के बच्चों का शिकार। एक जंगल में एक बाघ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ही शरारती थे। माँ बाघ हर रोज अपने बच्चों को थोड़ी देर शिकार करना सिखा देती। छोटे छोटे जानवरों का कैसे शिकार किया जाता है करके दिखाती थी। ऐसे पूरे दिन जंगल में घूमकर शाम को अपने गुफा में पहुँच जाते। एक दिन माँ बाघ अपने बच्चों को साथ लेके शिकार के लिए चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद वे सब एक पेड़ के नीचे रहकर दूर के उन पेड़ों को देखते हुए माँ बाघ ने बच्चों से कहा, वो देखो, उन पेड़ों के पीछे से एक हिरन रहती है। वह खाने के लिए बाहर आएगी। उस हिरन को देखते ही तुम में से किसी एक को उस पर कूदकर हमला करना होगा। माँ, मैं जाऊंगा, मैं हमला करूंगा, बोलते हुए उत्साह से छोटी बाघ ने चिल्लाया। अच्छा ठीक है बेटा, तू ही पहले कूद उस पर, माँ बाघ ने कहा। ऐसे वे बहुत देर तक इंतजार करते रहे। इंतजार कर करके कमजोर होने पर उस बाघ की बच्ची ने कहा, वो अभी भी बाहर क्यों नहीं निकल रही है माँ? शिकार करने के लिए सब्र करना पड़ेगा। खाने के लिए कितना भी देर हो, इंतजार तो करना ही होगा। बोलते हुए माँ बाघ ने उत्साह बढ़ाया और कुछ देर बाद हिरन उस घने पेड़ों से बाहर आई। उसे देखते ही दूसरी बाघ की बच्ची उसके लिए भागने लगा, लेकिन हिरन ने बाघ का आना तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ ना लग पाते हुए तेज भागने लगी। ऐसे बाघ उसके पीछे बहुत दूर तक पड़ा, पर हिरन देखते देखते ही बहुत दूर चली गई। आखिर में घने पेड़ों में जाकर गायब हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर मुंह लटका के माँ के पास चला आया। खाली हाथ लौटने पर बड़ा बाघ उसकी मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाने लगा। उसके भाई के भी चिढ़ाने पर वह बाघ की बच्ची ने कहा, माँ, शायद मुझे शिकार करना ही नहीं आता। देखो ना, मैं उस छोटी सी हिरन को भी नहीं पकड़ पाया। बोलते हुए उदास होकर रोने लगा। माँ बाघ ने अपने बच्चे को संभालते हुए कहा, कमी तुझ में नहीं है। तू तेरे मजे के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही थी। अब अच्छे से सोचो, तुम्हारे मजे बड़े हैं या उसके प्राण? इसीलिए वह तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती थी। एक बार अगर तेरा पेट भूख से तड़प रहा हो ना, तो तुम ऐसे कितने भी हिरनों का शिकार कर सकते हो। माँ के बातों से बच्चों ने सच जान लिया। फिर शाम ढलने पर वे सब अपने गुफा के लिए निकल पड़े। शेर, लोमड़ी और भालू की कहानी। एक बार एक जंगल में एक भालू और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी लोमड़ी को खाना नहीं मिलने के कारण भालू उसके साथ अपना शिकार किया खाना बांट लेता था। वो दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे। एक दिन वो दोनों खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण सारा जंगल ढूंढते फिर रहे थे। दूर से एक शेर की नजर उन दोनों पर पड़ी। शेर को बहुत भूख लग रही थी। दोस्त, ये भूखा शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। शेर को देखकर पहले से डरी हुई लोमड़ी भालू की बात पर बिना संकोच किए झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई। भालू उसे पीठ पर बिठाकर तुरंत सामने के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की पत्तियों में वो दोनों छुपकर बैठ गए। शेर ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। वो वहीं नीचे खड़ के उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। जैसे ही रात हुई तब भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, लगता है ये भूखा शेर तो हमारा भोजन करके ही रहेगा और हम सारी रात जाग भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, हम दोनों में से एक एक करके कोई ना कोई बारी बारी अपना पहरेदार बनेगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उठा दूंगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त। भालू ने कहा, पहले ही तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और सारे दिन की थकान से थक गई हो। पहले तुम आराम कर लो, बाद में मैं कर लूंगा। उसकी बात मानकर लोमड़ी सो गई। बहुत देर भालू पहरा देता रहा। लोमड़ी को सोया हुआ देखकर शेर ने भालू से कहा, ओ भालू दोस्त,
मुझे पता है कि तुम लोमड़ी की पहरेदारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोमड़ी को धक्का दे दो, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बूढ़ी हो गई है तो क्या, ये मुझ पर बोझ नहीं है। मुझ पर भरोसा करके ये जितने आराम से सो रही है, देखो इसका ये भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कुछ देर बाद आधी रात गुजर गई थी। भालू ने लोमड़ी को जगाया और अपनी पहरेदारी के लिए कहने लगा और सो गया। कुछ देर बाद भालू को सोता देख शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी दोस्त, तुम बहुत दिन से शिकार ना मिलने के कारण भूखी हो। कई दिन से तुमने मांस नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत करके तुम उस भालू को नीचे धकेल दो, मैं उसका शिकार कर लूंगा और जितना बच जाएगा सब तुम रख लेना। तुम दोनों में से एक का शिकार मेरे हाथों होना है आज। तुम अपनी जान बचा लो और उस सोए हुए भालू को नीचे मेरे पास धकेल दो। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, अपनी जान बचा लो। कुछ देर तक वो सोचने लगी, लेकिन अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आई और सोते हुए भालू को धीरे से धक्का दे दिया। भालू शेर के आगे गिर गया। शेर भालू के पास आकर हंस के कहने लगा, देखा तुमने, जिसकी जान बचाई उसने बिना एक क्षण गवाए तुम्हें नीचे मेरे पास भोजन बनने के लिए ढकेल दिया। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम इस पेड़ पर वापस जाओ और उस लोमड़ी को मेरे पास नीचे ढकेल दो। मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेर महाराज, ये लोमड़ी मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे धोखा नहीं नजर आ रहा है। वो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका दिख रहा है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसकी बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा नहीं देखा था। वो भालू से कहने लगा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। मुझे कुछ और खाने को मिल जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर शेर और भालू दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लोमड़ी बड़े पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रही थी। बहुत भूख लगने के कारण वो पेड़ से नीचे कूदने का प्रयास करने लगी, पर पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण वो गिरकर मर गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम पर भरोसा करता है, हमें कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। कौवे का सौभाग्य। एक जंगल में एक कौवा अकेला ही पेड़ पर रहता था। वह बहुत चतुर होने के बावजूद बाकी के जानवरों से काले होने पर हमेशा दुखी होता था। सुंदर ना होने के कारण से वह कहीं बाहर जाता ही नहीं था। कभी कभी एक बार बाकी के पक्षियों के साथ पूरा जंगल घूमने आता था। ऐसे एक बार जंगल के नदी में कौवे ने आराम से सैर कर रहे हंस को देखा। उसके पास जाकर कहा, गोरी गोरी कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे जितना कुछ तो और कोई पक्षी भी नहीं होगा। और एक मैं हूँ जो क्यों हूँ पता नहीं, छी छी करके अपने आप को कोसता रहा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी और अपने आप पर गर्व करती थी, लेकिन तोते को देख मेरी राय बदल गई। मैं गलत थी। मैं तो एक ही रंग में होती हूँ, लेकिन वो तो हरा और लाल दोनों रंगों में रहता है। बहुत सुंदर। हंस ने उदास होते हुए बोला। उसके बाद तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर रहने वाली तोते के पास गया। हंस के कही हुई सारी बातें तोते से कहा। हाँ, हंस का कहना सही है। मैं अपने रंगों को देख बहुत खुश होती थी पहले, लेकिन मोर को देखने के बाद सुंदरता होते क्या है यही समझ आ गया। मेरे तो सिर्फ 2 ही रंग हैं, लेकिन उस मोर के न जाने कितने रंग हैं। बोला तोता जलती हुई। तुरंत मोर से मिलकर कौवा ये सारी बातें कहना चाहता था। पूरा जंगल घूमा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं दिखी।
जान पहचान वालों से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक बार वह कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, तब जू में मोर दिखी। उसके पास जाकर कहा, सारे पक्षियों में अगर कोई सुंदर है तो वो तुम हो। सबको तुम बहुत पसंद हो करके बोलते हुए और 4 बातें बोलकर उसे तारीफों में डुबा दिया। कौवे की सारी बातें सुनकर मोर उदास होता हुआ कहा, मेरी सुंदरता के कारण ही मैं यहाँ बंद पड़ी हूँ। जंगल में रहने तक शिकारियों से डरी हूँ और ऐसे ही छुपता हुआ घूमना पड़ा। फिर भी आखिर में उनके हाथ में फंस ही गई और इस जू में अटक गई। इधर आकर लगा कि कौवे से अच्छी स्वेच्छ और स्वतंत्रता जीव है ही नहीं। इधर ज्यादातर सारे पक्षियों को बंदी बना कर रखा, लेकिन सिर्फ तुम कौवों के सिवा। अगर मैं भी कौवा होता ना तो तुम्हारे जैसे बहुत ही स्वतंत्रता से घूमती थी। बोलकर लगभग रोते हुए कहा मोर। जू में बंदी रहे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। तब से बाकी के पक्षियों से तुलना ना करते हुए कौवा आराम से जीने लगा। इस कहानी की नीति है कि हमें हमेशा ना किसी से तुलना करते हुए खुशी से जीना चाहिए।